अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पर हम लोग कुछ डाउट देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए कोई मैट्रिक्स है तो पहला के पहला में हमको प्रूव करना है ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला काम, हम मान लेंगे P बराबर ए प्लस ए डैश, इसको ले लेते हैं 1 और यहाँ से पहले ए लिख देते हैं 4 1 5 8। अब प्लस इसका ट्रांसपोज 4 1 5 8, ए को लिख दिया यहाँ से और यहाँ इसका ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर हमने देखा 4 4 8, 1 5 6, 5 1 6, 8 8 16। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसे मानते हैं 1। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? पहला रो हमारा पहला कॉलम, दूसरा रो हमारा दूसरा कॉलम। तो फ्रॉम 1 और 2 ये दोनों सेम है, तो हम ये कह सकते हैं यह दोनों सेम रह गया, इसलिए कह सकते हैं P यानी हमने जो माना था वह हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से देखिए, मैट्रिक्स ए गिवन है, अब प्रूव करना है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा। तो हमने मान लिया ए प्लस ए डैश को P। अब P बराबर ये ए लिख दिया पहले, ए डैश को यहाँ लिख दिया, दोनों को सम करके यहाँ लिख दिया। तो सिमेट्री के लिए हमने बताया था तुमको कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसका ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज इसका ये हो गया। तो देखो दोनों सेम है, यानी P और P डैश बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो P को जो माने थे वो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम दूसरा वाला बनाने चलते हैं। तो दूसरा वाले में हम लोग Q मान लेते हैं, यहाँ यह रहेगा, बीच में माइनस हो गया, तो माइनस होने पर 4 - 4 1 - 5 5 - 1 8 - 8। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पर हमको प्रूव करना है a माइनस ए डैश सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो a माइनस ए डैश को Q मान लिया, ये Q रह गया, ए की जगह ए लिख दिया, ए डैश की जगह ए डैश हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर कर हमने यह लिखा। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी स्क्यू सिमेट्री को प्रूव करने के लिए Q डैश बराबर माइनस Q, यानी उसका ट्रांसपोज उसके निगेटिव के बराबर। तो जब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा? अब इसमें माइनस से इंटू कर दो, जीरो -4 4 0। देखा जाए क्या यह दोनों सेम रहा? फ्रॉम 1 और 2 Q बराबर माइनस U Q ट्रांसपोज, दोनों सेम रह गया, इसलिए Q यानी a माइनस ए डैश हो जाएगा बहुत ही सिंपल है। Q मैट्रिक्स, Q को हमने माना है a माइनस ए डैश को प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक। तो a लिया, ए डैश लिया, दोनों को माइनस करके हमने Q निकाला। स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमने बताया था उसका ट्रांसपोज का नेगेटिव उसके बराबर होना चाहिए था। Q का जो लिया उसका ट्रांसपोज लिया, उसमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई यानी -0 वही रह जाएगा, -4 प्लस हो जाएगा 0।
दोनों बराबर हो गया यहाँ से, तो क्यू बराबर माइनस क्यू डैश, इसलिए जो भी क्यू कमाए थे वो हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसके बाद लेकिन जब हम सेकेंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं तो देखते हैं कि हमें वही काम तो सेकेंड में भी प्रूव करना है। पहले में भी हमें प्रूव करना था सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, सेकेंड में वही करना है। लेकिन पहले में एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, दूसरे में नहीं दिया हुआ है, तब क्या करेंगे? तब इसको अपने मन से मैट्रिक्स नहीं मानेंगे। जो हम प्रॉपर्टी लिखाए थे ट्रांसपोज वाला पिछले क्लास में, तो उस पर देखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी पर बेस्ड, जैसे a प्लस ए डैश को हमें सिमेट्रिक दिखाना है, तो लेट p बराबर a प्लस ए डैश, इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहां से ले लेंगे p का ट्रांसपोज, तो प्रॉपर्टी जो हमने बताया था इसका ट्रांसपोज जोड़ का अलग अलग हो जाता है, और एक बताया था डबल ट्रांसपोज गायब हो जाता है। तो रूल के आधार पे यह दोनों हमारा अलग अलग हो जाएगा, और ये डबल ट्रांसपोज हमारा गायब होकर के अब हमने देखा फ्रॉम 1 and 2 p बराबर p डैश के, इसलिए जो p यानी हमारे पास यह था वह क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब नहीं दिया रहेगा तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग बनाएंगे। वैसे ही हम लोग सेकेंड वाले में आ जाते हैं, a माइनस ए डैश को, तो लेट q बराबर p माइनस a माइनस ए डैश, इसे मान लिया हमने नंबर, फिर 1, और इसे नंबर 3 माना जाए क्योंकि इसी क्वेश्चन का पार्ट है। तो इसको सिमेट्रिक दिखाने के लिए फिर इसका, तो फिर हम बताए थे माइनस में भी अलग अलग हो जाएगा, और ऐसा होने पर यहाँ पर ये बन जाएगा। तो इसको सेम करने के लिए दोनों तरफ वाले माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, और यही तो हमारे पास प्रॉपर्टी है। फ्रॉम 3 and 4 q बराबर माइनस क्यू डैश, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका खुद का निगेटिव के बराबर हो गया तो q यानी a माइनस ए डैश क्या हो जाएगा हमारा? एच स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पैसे पहला क्वेश्चन रहेगा, मैट्रिक्स दिया रहेगा तो हम लोग सिखा वैसे बनाएंगे, और जब नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड देखिए, थर्ड हम देख रहे हैं, थर्ड में सेकेंड वाला मिक्स हो जाएगा, देख लिया जाए। प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स लेट A be any square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric and skew symmetric। तो पहले समझिए क्या करना है। इस A को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है, ऐसे कि पहला वाला सिमेट्रिक हो जाए और दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक। Every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये करना है।
इस तो बेस्ट क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए को हम लिखेंगे अपनी तरफ से 2a/2 लिख सकते हैं। मैथ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस 2a/2 को हम लोग 1/2 बाहर निकाल लें, 2a को अंदर में a प्लस a लिख दें, नो प्रॉब्लम। 2a की जगह a प्लस a। अब फाइनली एक और का, इस a प्लस a को हम अपनी तरफ से a का ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं और a का ट्रांसपोज माइनस कर देते हैं। तब बच्चों ध्यान दें, यहाँ से ये हमें हो जाएगा 1/2 इंटू ये चीज प्लस 1/2 इंटू यह चीज, इसे माना जाएगा। पहले a की जगह 2a/2 डिवाइड मल्टीप्लाई 1/2 बाहर, 2a की जगह लिखा a प्लस a, इसमें a का ट्रांसपोज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 इंटू यह प्लस 1/2 इंटू यह। अब आगे ऐसे समझ गए होंगे। ये जो फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट, लेट b इक्वल टू हमारा फर्स्ट पार्ट रहा एंड यह q इक्वल टू हमारा सेकेंड पार्ट रहा। तो जैसे अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा, हमें एक यह प्रॉपर्टी भी मालूम है k इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर के ए ट्रांसपोज। उस प्रॉपर्टी से पिछले वाले से हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि यह बराबर इसके ट्रांसपोज के हो जाएगा, यानी p बराबर हाफ। ये वाला हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा और ये वाला हम लोग पिछले में कर चुके हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, इसे दो पार्ट में हम लोगों ने ब्रेक किया। ये वाला पार्ट हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको यह ए जो हो जाएगा वह एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में हमारा हो गया। तो मगर हमें एग्जाम में ये प्रूव करना पड़ेगा। इसके बाद जैसा पीछे प्रूव किया था उसी तरीके से कर लेंगे। इसको पहले हम सिमेट्रिक प्रूव कर लेंगे प्रॉपर्टी के आधार पे, इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर लेंगे, तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं। अब इसके बाद समझ गए क्या करना है इसको। इसके बाद इस पर भी क्वेश्चन रहता है। हाँ, एक बात और है इसमें कि एक और क्वेश्चन बताएंगे इस पर। पहले एक जो जरूरी क्वेश्चन देखे जाए। एक क्वेश्चन है, इफ आज का चौथा, A and B are symmetric matrix to prove, ये आपके NCERT में होगा, AB plus BA is symmetric matrix, मेरे ख्याल से मिसलेनियस में, और AB minus BA is स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखा जाए, क्वेश्चन में गिवन है कि यदि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो प्रूव करना है AB प्लस B है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, AB माइनस B है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ध्यान दें, पहले गिवन क्या है मेरे पास कि A एंड B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी गिवन है A का ट्रांसपोज बराबर A एंड B का ट्रांसपोज बराबर B। क्यों हुआ? क्योंकि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब फर्स्ट में तो प्रूव करना है यह भी सिमेट्रिक होगा, तो हम मान लेंगे P बराबर AB प्लस BA, और सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम दोनों तरफ इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो जैसा कि होता है सम में रहने पर दोनों पर अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है,
और जरा और ध्यान दिया जाए तो प्रोडक्ट में रहने पर पांचवा प्रॉपर्टी ट्रांसपोज का यह इंटरचेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ से भी हमको ए टी बी, और चूंकि यह बी का ट्रांसपोज बी के बराबर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, यानी यह हो सकता है बी ए प्लस ए बी। तो हमने देखा यह दोनों हमारा सेम है, तो लिख सकते हैं P बराबर P ट्रांसपोज, यानी इसलिए कह सकते हैं P यानी ए बी प्लस बी ए क्या हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से एक बार देख लिया जाए, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो प्रूव करना है ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा। तो ए और बी सिमेट्रिक है यानी ए का ट्रांसपोज बराबर ए के, बी का ट्रांसपोज बराबर बी के, तो हमको प्रूव करना था यह सिमेट्रिक होगा। हमने इसे मान लिया P। अब इसे सिमेट्रिक दिखाने के लिए P बराबर P के ट्रांसपोज के दिखाना होगा, तो हमने P का ट्रांसपोज दिया, तो प्लस में रहने पर हमारा दोनों यह अलग अलग हो जाता है, और इनटू में रहने पर यह हमारा इंटरचेंज हो जाता है। अब चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ गिवन है B का ट्रांसपोज बराबर B के, A का ट्रांसपोज बराबर A के, तो हमने देखा कि P बराबर P के हो गया, यानी ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब इसी पर हम आते हैं दूसरा वाले पर। यहाँ पर इसे प्रूव करना स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम मान लेते हैं Q बराबर ए बी माइनस बी ए। अब इसे स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा ये आप समझ रहे हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। माइनस में रहने पर भी हमारा ये अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से रिवर्सल लॉ लागू हो जाएगा हमारा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और फिर से वो जो गिवन है उसके आधार पे यहाँ हो जाएगा बी ए माइनस ए बी। अब हम इसको देखते हैं, ये है यहाँ, तो दोनों तरफ माइनस से इंटू कर देंगे, तो हम लोग देखेंगे ए बी और ये माइनस दोनों सेम हो गया, तो Q बराबर माइनस क्यू ट्रांसपोज के, इसलिए Q यानी ए बी माइनस बी ए हमारा क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इस तरीके से हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब इसके आगे वाला सवाल लिखते हैं। एक नहीं दो क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा क्वेश्चन दोनों देखा जाए। A matrix, एक क्वेश्चन भी है, थ्योरम भी है। Let A be any matrix, नहीं, a matrix which is both symmetric and skew symmetric matrix. Prove given matrix is zero matrix. ये रहा। और इसी में एक और अच्छा सवाल हो जाएगा कि prove all elements of diagonal in skew symmetric matrix are zero. Prove all elements of diagonals in skew symmetric matrix are zero. पहले ये वाला हम लोग थोड़ा सा इस पर पहले फोकस कर लेते हैं। ये जगह का नामकरण हो गया, और जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक वाला पिछले क्लास वाला नोटबुक उठाकर रख लीजिए, जरूरत पड़ेगी।
पहले उधर ही आ जाइए। कह रहा है कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो लिखते हैं पहले लेट ए आई जे एम गुना एम इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आगे ये कोई मैट्रिक्स ए है, तो वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? एक ए skew symmetric matrix then aij बराबर माइनस aj फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ing। ये हमने डेफिनेशन आपको लिखाया था कि पहले क्वेश्चन समझ ले। प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो हमने पहले एक मैट्रिक्स मान लिया जिसका यह एलिमेंट रहा। प्रूव करना है कि ये वाला सारा एलिमेंट जीरो रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। तो पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसका, उसका डेफिनेशन लिख दिया। अब डायगोनल का एलिमेंट कब कहलाएगा? जहां आई जे दोनों सेम, आई जे दोनों सेम। तो यहाँ लिखेंगे फॉर एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आई बराबर जे, दोनों बराबर रहेगा, आई बराबर जे। यानी ये कंडीशन जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक का है ये हर जगह लागू है, लेकिन चूंकि हमें डायगोनल की चर्चा है तो डायगोनल में आई जे बराबर रहेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई। जे गायब हो गया क्योंकि आई और जे दोनों बराबर रहेगा डायगोनल के लिए। फिर से कह रहे हैं हमको ये डिफरेंशियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब इसमें प्रूव करना है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट कब कहलाएगा? जहां आई जे बराबर। तो यही वाला एलिमेंट हर जगह लागू होगा, लेकिन ये कंडीशन डायगोनल का जब बन जाएगा तो जे की जगह आई रख देंगे। अब ये वाला यहाँ आ जाएगा 2 ai बराबर 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई, यानी ai बराबर 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई। तो आई की जगह जो 1 रखेंगे a11 2 रखेंगे, a22 3 रखेंगे, a33 कुछ भी रखेंगे, amm इस सब का मान बराबर हमको क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। तो इस तरीके से हम प्रूव कर दिए कि a11 a22 a33 सबका मान 0 हो गया। तो एक स्क्यू सिमेट्री के डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हो गए। इस बात को याद भी रखेंगे। हम कैसे प्रूव किया देख लिए। ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले तो मान लिया कोई मैट्रिक्स है इसका ये एलिमेंट रहा। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तो उसमें ये कंडीशन होगा, ये हम बता दिए हैं। और चूंकि हमको उसमें डायगोनल की चर्चा करनी है, डायगोनल में आई और जे बराबर रहेंगे, तो जहाँ जे रहेगा वहाँ आई रख दिया हमने, या जहाँ आई रहेगा वहाँ जे रख देंगे। अब ऐसा केस होने पर ये होगा तो ए आई बराबर 0, तो आई की जगह 1 रखेंगे, तो a11 0 a22 0 a33 0। अब यहाँ कह रहा है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो प्रूव करना है कि वह 0 मैट्रिक्स होगा। तो चलिए भाई पहले तो ये वाला केस, लेट ए आई जे एम इंटू एम स्क्वायर रहेगा इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आगे इसमें मैट्रिक्स जो है वह सिमेट्रिक भी है, स्क्यू दोनों है, सिमेट्रिक दोनों है, तो प्रूव करना है 0 मैट्रिक्स रहेगा। तो हम लोग 3rd लेक्चर में पढ़े थे 0 मैट्रिक्स, या फर्स्ट में भी 3rd दोनों पढ़े थे कि 0 मैट्रिक्स किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। फिलहाल इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा जाए, सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा याद करिए, लिखाया हुआ है कॉपी में ए आई जे बराबर ए जे आई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एन जी। इसको हमारे क्वेश्चन नंबर 1। जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहेगा तो ये कंडीशन हमको हो जाएगा, एंड इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब क्या घटना घटेगी?
ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। अभी तो हम यहाँ लिखवे किए हैं। अब यहाँ 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो लेफ्ट वाला दोनों मिलके हो जाएगा 2aij, राइट वाला दोनों हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, यानी aij बराबर 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। ध्यान दे लीजिए, यही कंडीशन हमने लिखाया था जीरो मैट्रिक्स का यानी नल मैट्रिक्स का, इसलिए ए क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। इससे बोल देते हैं, हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होगा स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा तब वह मैट्रिक्स एक जीरो मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स मान लिया जो कि स्क्वायर है, उसका एलिमेंट है। अगर वह सिमेट्रिक रहेगा तो ये कंडीशन हम लिखा चुके हैं होगा, अगर वह स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तो ये कंडीशन होगा। अब जीरो मैट्रिक्स के लिए हम जानते हैं क्या करना है, सारा एलिमेंट जीरो दिखा देना है, तो दोनों को जोड़ दिया, जोड़ देने से राइट वाला कट गया, लेफ्ट वाला ऐड होकर ये आ गया, यानी 2 नीचे आ गए। अब सोचो यहाँ पर i की जगह 1, j की जगह 1, तो a11 0, i की जगह 1, j की जगह a12 0, ये सब जीरो हो गया, तो ये हमारा कहलाया जीरो मैट्रिक्स। इतना देखिए भाई, बाकी अगले क्लास में हम लोग पीछे का और यहाँ का सबका डाउट बताएंगे। सब डाउट एक साथ बोर्ड पर लिख देंगे, और भी कोई डाउट हो तो लिखिएगा। यहाँ तक आपको डिटर्मिनेंट के पहले एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से जो इन्वर्स निकालना है, डिटर्मिनेंट के पहले तक का सारा मैट्रिक्स बना लीजिएगा। ठीक है।